सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आज हम जानने की कोशिश करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। क्या होता है ट्रांसफार्मर, कैसे ये काम करता है, कुछ बेसिक जानकारी हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, आपने देखा होगा बहुत फ्रीक्वेंट अपने घरों, शहरों में हर जगह एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जहां से आपके घरों में सप्लाई आती है। नौ छोटे ट्रांसफार्मर भी आपने देखा होगा जो इस प्रकार, या फिर ये हमारे हाथ में है। ये देखिए, इसमें वाइंडिंग की गई है। ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज में आप कहीं भी देखे होंगे तो मुख्य दो ही हिस्से होते हैं, एक या तो वाइंडिंग होगा या उसके कोर होंगे। ये एक सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं जिसके बीच वाले कोर पर वाइंडिंग होती है, जबकि ये एक क्या है, ये एक कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर जिसके बाहरी वाइंडिंग कोर पर क्या होती है, वाइंडिंग होती है। ओके, जबकि ये एक थ्री फेज सिस्टम के आपके ट्रांसफार्मर है जिससे आपके घरों तक भी सप्लाई आती है। आइए हम बात करते हैं कि हम इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्या है। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जबकि यहां पर आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको लगता होगा कि इसमें क्या क्या होती है, कुछ फैक्ट्स जानने की आप कोशिश करते होंगे। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर को लेके कि क्या क्या फैक्ट्स होता है, किसका कैसा काम होता है। देखिए, सबसे पहले थ्री फेज में आप देखते होंगे कि ये आपको दिखता होगा एज ए इंसुलेटर, बट ये एक बुशिंग कहलाता है। ट्रांसफार्मर में ये क्या कहलाता है, बुशिंग, जो ट्रांसमिशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आए हुए, जैसे कि हम कहते हैं ये ट्रांसफार्मर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर है तो देखिए यहां पर क्या है कि थ्री फेज पावर आता है यहां पर मुख्य रूप से। तो ये हाई वोल्टेज के हैं, तो 11 के भी हाई वोल्टेजता के लिए बड़े बुशिंग का इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहां से अगर हम ले जाएंगे तो 400 वोल्ट हम यहां से रिसीव करते हैं। जैसे मिल चक्कियों को चलाने के लिए 400 लाइन वोल्टेज चाहिए, जबकि हमारे घरों को चलाने के लिए 230, एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए। ऐसी स्थिति में 230 वोल्टेज अपने को मिलता है। तो छोटे बुशिंग का इस्तेमाल लो वोल्टेज के लिए होता है, जबकि हाई वोल्टेज के लिए हमेशा बड़े बुशिंग का इस्तेमाल होता है। नौ ट्रांसफार्मर में अगर आप ये देख रहे हैं तो ये थ्री फेज की वाइंडिंग है, इसी में प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। जैसे हमारा डेल्टा स्टार अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे तो हमारे पास यहां पर डेल्टा स्टार प्रकार के हमारे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होंगे। नौ अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर ये एक जो है ये कंजर्वेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजर्वेटर, जिसके अंदर 50% ऑयल भरा होता है। इस कंजर्वेटर में क्या होता है, 50% ऑयल भरा होता है। ये मेन टैंक है, इसमें भी पूरी तरीके से तेल भरा होता है, इसमें पूरा ऑयल भरा होता है ना। यहां पर जो है आपका मिनरल्स ऑयल पूरी तरीके से इसके अंदर भरे होते हैं, और इस टैंक में भी 50% होता है। कभी इसमें तेल की कमी होती है क्योंकि हीटअप होता है, इससे वेपोराइजेशन भी होते हैं, तो अगर तेल की कमी होती है तो यही कंजर्वेटर इसको सप्लाई करता है। ये इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट यहां आप देख रहे होंगे एक बखोज रिले, बहुत प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर को इंटरनल प्रोटेक्शन देने के लिए बखोज रिले है, जिसका मुख्य काम है अलार्म बजाना। अगर छोटा फॉल्ट है तो अलार्म पे काम करता है, बहुत कम हीट हुआ है तो अलार्म पे काम करता है। जब आपका तेल बहुत हीट हो रहा है, हो सकता है ट्रांसफार्मर ब्लास्ट तक कर जाए, इसमें आग लग जाए, इससे बचने के लिए हमारा ये बखोज रिले जो है ये आपको सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देके इसके इनपुट सिग्नल को, इस सिस्टम को ही क्या करता है, काट देता है। तो बखोज रिले एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, जो प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, ये बखोज रिले वही इस्तेमाल होगा जहां पर ट्रांसफार्मर की रेटिंग 500 केवीए से उच्च होता है। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर की रेटिंग मुख्य रूप से केवीए के अंदर ही की जाती है। अगला पॉइंट आप ये देखते होंगे, ये क्या है, ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, इसमें बहुत सारी धाराएं जब बहती है, इस वाइंडिंग में जब हाई करंट फ्लो होता है तो H बराबर I² RT, करंट के उच्च धारा बहने के कारण ये वाइंडिंग हीट होता है, और हीट अगर होता है तो इसमें से अटैच कॉइल होता है, ऑयल होते हैं, वो क्या करता है, उसको लगातार गर्म कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, तेल को गर्म करता है। तो तेल जो गर्म होता है वो एक प्रकार से उस बॉडी भी इसके गर्म होंगे, तो उसको कूलिंग के लिए हम यूज करते हैं रेडिएटर। तो ये क्या है, एक रेडिएटर है। क्या है, एक रेडिएटर है। नौ तेल का इस्तेमाल करते ही क्यों है, तो आपको पता है जैसे कि वाइंडिंग बहुत गर्म होगा तो वाइंडिंग के इंसुलेशन डैमेज होंगे, क्योंकि एक पे दूसरा वाइंडिंग होता है। इससे बचने के लिए हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल का मुख्य दो काम है, एक तो ऑयल के कारण हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाता है कि ये वोल्टेज, हाई वोल्टेज आपस में स्पार्किंग नहीं कर पाते, फ्लैश ओवर नहीं होता। दूसरा कि इसमें हाई वोल्ट जो ऑयल है वो कूल रखता है, ठंडा करने का भी कोशिश करता है। तो ऑयल का मुख्य दो काम है इसके अंदर, कूलिंग का और इंसुलेशन का।
नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर क्या है, यहां पर अगर बात करेंगे तो सर इसके अंदर हम और भी चीजों की बात करते हैं। एक होता है ब्रीदर, अगर यहां पे ब्रीदर को यहां पे थोड़ा सा ऊपर में दिखा दिया है, ब्रीदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। यहां पर देखिए जिसको हमने दिखाया ब्रीदर, ट्रांसफार्मर के कंजर, अच्छा ये ऑयल लेवल को चेक करता है, इसके कि ऑयल लेवल कितना है ना। ट्रांसफार्मर के अंदर यहां पे एक होता है ब्रीदर, जिसके अंदर होता है सिलिका जेल। क्या होता है? सिलिका जेल, यानी कंजर्वेटर से जुड़ा होता है हमारा क्या, ब्रीदर। इसके अंदर होते हैं एक सिलिका जेल। ये यही क्या करता है, ट्रांसफार्मर तेल अगर गर्म हुआ तो यहां से बबल्स छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं और इससे बाहर निकलता है। तो सिलिका जेल के थ्रू ही एक ट्रांसफार्मर में श्वसन की प्रक्रिया होती है। बहुत अगर गर्म हुआ ट्रांसफार्मर तो इसकी वेपोराइजेशन होते है, थोड़ा बहुत तेल जलता है, वेपोराइज करता है और बाहर निकलता है। लेकिन जब तेल यही सिकुड़ता है, जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तो बाहर से क्या करता है, हवा नमी को अंदर की ओर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जब ये नमी अब्सॉर्ब करता है तो यहां पर सिलिका जेल अगर बहुत अच्छे कंडीशन में है, जब नमी नहीं है तो इसका कलर ब्लू होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे नमी को चूसता है, क्योंकि बाहर से एनवायरमेंट में एयर में नमी भी हो सकता है, तो उसको जब चूस लेगा यानी एब्जॉर्ब जब करेगा तो इसका कलर हो जाता है पिंक। तो खराब है हो गया पिंक अगर हो गया तो आपको सिलिका जेल को रिप्लेस करने की जरूरत होती है। ध्यान रहे सिलिका जेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ट्रांसफार्मर में। श्वसन की प्रक्रिया के लिए फ्रेश एयर जाए उसके लिए सिलिका ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेम्परेचर गेज भी होता है, यहाँ पे ऑयल लेवल चेक करने के लिए होता है। इस प्रकार से आपने जो मेजर पार्ट थे वो 3 फेज के मेजर पार्ट को आपने देखा। बाकी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं एक बेहतर कंटेंट, बेहतर क्लासेस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किसी भी कंटेंट के लिए आप जुड़े और डाउनलोड करें इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे, जहां पर एनिमेटेड और बेहतर कंटेंट लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं और सबसे बेहतर जो है कंटेंट के साथ हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन को भी हम लोग ऐड करते हैं। जितना वीडियो उतने पीडीएफ, उतने क्वेश्चन और टेस्ट का डिस्कशन विथ ए बेस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी के साथ आपको मिलता है। तो जुड़े इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यहां पे मिलता है आपको एक बेहतर कंटेंट और लगातार एक नॉलेजेबल वीडियोस। थैंक यू।